क्या मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल है? क्वेश्चन मार्क। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके लिए सुधांशु भाई ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो एक एलआई है एनडीए का और मोदी जी की सहायता करता है, मैं उस बारे में बात रखना चाहूँगा। एक एलआई का काम होता है कैसे अपने प्रिंसिपल पार्टी को मजबूत करके रखना, और इसीलिए आप देखिए चिराग पासवान जी जो उनके हनुमान भी हैं, लगातार जनता में बने रहे हैं, चाहे वो नव संकल्प महासभा के माध्यम से हो, बहुजन भीम संकल्प समागम के माध्यम से हो, या चिराग का भरोसा कार्यक्रम के माध्यम से लगातार बिहार की जनता के बीच में बने रहे हैं। कहीं भी अगर जनता का मुद्दा अगर सरकार से थोड़ा सा भी इतर रहा है, लेकिन अगर जनता की आवाज़ रही है, आप याद कीजिए चिराग पासवान जी ने ऐसे 2 मुद्दे उठाए थे आरक्षण को लेकर के, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गहनता से सुना और चिराग जी ने भी बड़ी विनम्रता से अपनी बात को रखा। बड़प्पन यह है कि जो परिवार का बड़ा होता है उसने छोटे की बात सुनी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इसके बाद एलआई का काम होता है कि आप किसी तरह से जनता में बने रहने के साथ साथ आप गठबंधन में एकजुटता बनाए रखें। पूरे समय आप याद कीजिए बिहार में जब चुनाव अनाउंस हुए थे, कैसे पूरे के पूरे गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाता है। पूरे गठबंधन में एकजुट होकर के नेता अपने स्वार्थ को छोड़कर कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा और फलाना तारीख को शपथ लूंगा, ये कहने के बजाय सारे के सारे लोग सीट बंटवारा करते हैं और उम्मीदवारों के प्रचार में उतर जाते हैं। चिराग पासवान जी अकेले 180 से ज़्यादा सभाएं करते हैं एनडीए के पक्ष में, और हर जगह उनको बुलाया जाता है और चिराग जी जा करके अपने एलआई के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, अपने उम्मीदवारों के यहाँ नहीं जा पाए लेकिन अपने एलआई के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए गए और वो जिता करके आए वहाँ पर। आप ये बताइए, आप वही अब सामने देख लीजिए, महागठबंधन में पहले फेज के अंत होने तक इनका जा करके गठबंधन तय हुआ। कहाँ राहुल गांधी जी समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई, मिडिल ऑर्डर भी संभाले हुए पारी। राजीव राय जी, बिना वक्त जाए किए आपका भी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सांसद जी, जहाँ तक विपक्ष फेल है तो मैं पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश से दे दूं। समाजवादी पार्टी ने वहाँ मोदी जी को फेल करके दिखाया है, और शायद यही वजह है कि आज जो बैसाखी पर टिकी हुई है मोदी की तीसरी सरकार। और जहाँ किसी को परफॉर्मेंस के सवाल आता है, नौजवान बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं, एक पैमाना होता है कि आपने क्या कहा था, क्या वादा किया था और क्या करके दिखाया। तो अगर पैमाने पर तोलना है तो मोदी जी की बहुत पुरानी बातें नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले की सारी बातें याद कर लेना। रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती है, मैं सरकार में रहा हूँ, मैं जानता हूँ रुपए की कीमत कैसे गिरती है। रुपए की कीमत कहाँ गई? रुपये जैसे जैसे लुढ़कता है देश का सम्मान लुढ़कता है, लुढ़कते लुढ़कते रुपया कहाँ चला गया? जीएसटी देश के लिए खतरा है। जीएसटी को गाजे बाजे के साथ लागू किया। एफडीआई खतरा है, एफडीआई को गाजे बाजे के साथ लागू किया। पेट्रोलियम के दाम ऐसे नहीं होते हैं, पेट्रोलियम सरकार के हाथ में है, पेट्रोलियम का दाम कर लीजिए। 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, मैंने सदन में भी सवाल उठाया था। हर साल 2 करोड़ रोजगार देते हैं, 11 साल हो गए, 22 करोड़ हो गए, लेकिन जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं 79 करोड़ 99,09,999 आज तक नहीं हुआ। आज भी 80 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ बेरोजगारी रेखा से ऊपर कर दिए। जब चुनाव आता है घुसपैठिए 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 घुसपैठिए, चुनाव खत्म, घुसपैठिए गायब। झारखंड में एसआईआर हुआ, झारखंड में इनके आसाम के यहाँ से मुख्यमंत्री चले गए, घुसपैठियों का डर दिखाया, चुनाव खत्म हुआ, घुसपैठिए गायब, बातें खत्म। बिहार में हुआ खत्म, और ये बंगाल में दिखाई देगा। बंगाल में घुसपैठिए आएंगे, सरकार इन्हीं की है, सरकार आपकी है, और घुसपैठिए आते हैं तो आप सरकार में बने रहने के काबिल नहीं है। और जहाँ तक चुनाव की बात हो रही है, मैंने पार्लियामेंट में सबूतों के साथ दिखाया और उम्मीद किया था कि गृह मंत्री जी जवाब देंगे। अंजना जी, आप जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ वोटर लिस्ट का नाम डिलीट हुआ है, ये कहकर के नागरिकता इनकी नहीं है, इनका वोट डिलीट कर दिया जाए। आपको पता है ऑब्जेक्शन किसने किया है? राजीव राय ने कहा है कि राजीव राय भारत के नागरिक नहीं है, इनका वोट डिलीट कर दिया जाए, और हो गया। मैं 2 लाइन में बात खत्म कर दे रहा हूँ। ये चुनाव इसलिए जीतते हैं, ये अवाम पर कुछ इस तरह एहसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं, चुनाव से पहले आकर पैसे बांट दो, चुनाव जीत जाओ। जबरदस्त, ताली बजाइए भाई। देखिए, लोकतंत्र की मजबूती यही है कि पक्ष विपक्ष दोनों के तर्क में दम होना चाहिए,
और इन्होंने अपनी बातें तर्क के साथ रखी और शायरी भी बड़ी अच्छी कर दी आज। अंजना, आई थिंक समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गुट में समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा टॉपिक पे रहती है। जो उनकी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से वो टॉपिक चूज़ करते हैं। जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पर भी वो अपने वोटर और अपने इलेक्टोरेट को देख के चुनते हैं। और जो मैंने अभी सुना उनका जो उन्होंने कहा वो भी बिल्कुल वही था। आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट एंड आई एडमायर दैट। रही बात अरुण जी की, डेलिकेट बैलेंस विच आई एडमायर कि एलाई गिन रही थी छोटे कि ally। चिराग जी कितनी बार बोलते हैं और मोदी जी कितनी बार बोलते हैं। हाँ। बेचारे एकदम तराजू लेके खड़े थे यहाँ पे। हाँ, ये जो एनडीए की जो अलायंस है इसमें हमेशा देखा गया है, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे वो चिराग की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रबाबू जी की पार्टी हो, ज़रूर अपने नेता के बारे में कहेंगे लेकिन मोदी जी के बारे में भी कहेंगे। तो वो डेलिकेट बैलेंस जो है वो खूब बेहतर अच्छी तरह आपने निभाया। थैंक यू वेरी मच। शायद साहब। राजीव जी ने बहुत अच्छी तरह से बात को रखा कि भय की राजनीति करते हैं बीजेपी, और जब इलेक्शन आता है तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के भय पैदा किए जाते हैं, कहीं घुसपैठियों का, कहीं इसका कि आपका जो है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कहीं कोई और भय पैदा किया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से रखे और बहुत अच्छी तरह से बात को पेश किया अरुण जी ने। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बैलेंस किया, और उनके लिए ज़रूरी था क्योंकि जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके लिए अपने वजूद को कायम रखना भी ज़रूरी है, ताकि उस समंदर के अंदर वो बिल्कुल घुल मिल ना जाएं, अपने वजूद को बाकी रखें। तो वो कोशिश है, मैं उसको पसंद करता हूँ, बहुत ठीक किया उन्होंने। ताऊ नहीं, इस बार अच्छा रहा क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं इस मामले में। समाजवादी पार्टी चूँकि इस बार उन्होंने ये जो विपक्ष फेल है हमारा मोशन, उसमें वो फेल तो नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं। यूपी में सीटें जो आई हैं, हाँ, यूपी में सीटें जो आई हैं तो थोड़ा सा वही 27 में सरकार भी आएगी, हम फिर यहाँ आएंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस। रिबटल राउंड में आप दोनों को फिर से मौका मिलेगा। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।